हाय। हे डायरेक्टर जी, काफी दिन हुए आपको मिलके, एकदम फिट लग रहे हो। थैंक यू। चो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये प्रोड्यूसर वू ही है। हेलो। ये वांग जियांग, वांगसिंग मीडिया के प्रेसिडेंट, मिलो इनसे। नाइस टू मीट यू। हेलो। मैं भी आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, ये हमारी कंपनी की एक एक्ट्रेस है, मेरी जूनियर जियालिन। क्लोजर हार्ट सीरीज की हमारी सेकंड लीड एक्ट्रेस है, काफी चर्चे में है। हेलो डायरेक्टर ली, आपकी मूवीज बहुत पसंद है मुझे, आपसे बहुत सीखने को मिलेगा। आजकल के जवान लोग काफी मोटिवेटेड होते हैं। अच्छा है। माय गॉड, मैं इनसे कब से मिलना चाहती हूँ। मैं इनसे मिल रही हूँ। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, आप कैसे हो? चू, आप बातें करते रहिए, हम अभी आते हैं। हाँ, प्लीज प्लीज। बाय बाय। चलो चलो। वैसे ये कौन है? मुझे नहीं पता, होगा कोई बेवकूफ। आज से पहले तो तुमने किसी को इतना बुरा नहीं कहा। क्या तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं। मुझे क्या, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। चुयान, यहाँ डायरेक्टर तुमसे मिलना हाँ। चाहते हैं। तुम यहीं पर रहना, मैं बस अभी आया। माफ कीजिए। जैन भावे, तुम अचानक से सामने आ जाती हो। साए की तरह आती हो, अपने बारे में बात कर रही हो। तुम बिल्कुल भी बदली नहीं, अभी भी अजीब हो। तुमसे बहस करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अपने ओल्ड फैशन ड्रेस को देखो, और ये नेकलेस रेंट का ही होगा, मैच तो कर रहा है। तुम्हारी तरह ही गरीब। वेल, तुमने 2 साल पहले 2 बड़े रोल किए थे, उसमें तुम थोड़ी फेमस हुई थी, फिर भी छोटी ही एक्ट्रेस हो। हाँ, इन 2 सालों में मेरी जैसी मामूली एक्ट्रेस जो खुद से ही सब कुछ अपने दम पर करती थी, वो अब तुम्हारे बराबरी पर आ गई है। तो मामूली कौन है? तुम। अच्छा बोलती हो, तुम भी कोई बेदाग कमल का फूल नहीं हो, चूहा पे निर्भर हो। उसके बिना तुम फेमस भी नहीं हो सकती। मैंने अभी देखा तुम लोगों की जो मीटिंग चल रही थी। ओह, ऐसी बात है। मैं वही सोच रही थी, इतनी मामूली होने के बावजूद तुम जैसी बड़ी एक्ट्रेस मुझसे क्यों जलती है? तो ये चुयान के कारण है। चिंता मत करो, हम दोनों तो बस मामूली सीरियल के ऑन स्क्रीन कपल है। इससे तुम्हारे काम पे असर नहीं होगा। या फिर तुम चुयान से कुछ और चाहती हो? आप में से किसको सोडा वाटर चाहिए? सॉरी मिस्टर लिंग, एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। सॉरी सॉरी, मैंने वो ठीक से नहीं पकड़ा था। सॉरी सॉरी मिस्टर लिंग, सॉरी। माफ कीजिए, मैं इतनी जल्दी रिएक्ट कर गई और उसके कारण आप भीग गए। गई कहाँ ये? सर रुकिए। माफ कीजिए। क्यों पीछा कर रही हो मेरा? वो मैं तो बस आपसे माफी मांगने आई थी। अभी मुझसे एक गलती जो हुई है। आपका सूट तो गीला हो गया। कोई क्या जरूरत मैं- नहीं है। वैसे मुझे बुरा लगेगा ही, भले ही मैंने पानी नहीं गिराया, लेकिन गलती तो मेरी भी है और मैं भुगतान करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको मैं थोड़ी जानी पहचानी नहीं लगती? ओल्ड फैशन हो, जिस तरीके से बात कर रही हो काफी ओल्ड फैशन है। नहीं, देखो अब आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, आखिर क्या चाहती हो तुम? वैसे सर, क्या आपको सच में याद नहीं है कि हम पहले भी मिल चुके हैं? और ये दिख रहा है तुम्हें?
जी जी जाइए। हेलो। मिस्टर लिंग को बुरा देखने वाले जो भी केसेस चालू थे उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई है। मेरे हिसाब से किसी अंदर वाले का ही काम है। जानता हूँ मैं। और मेरे हिसाब से वो सब लोग कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग बिल्कुल भी शांत नहीं रहेंगे। जल्दी से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाओ। ठीक है मिस्टर लिंग। और हाँ, मेडिकल हिस्ट्री। तुम्हें पता है क्या करना है। समझ गया। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। मैं ठीक हूँ, बस कल रात एक बुरा सपना आया था। वो सपना था कि मुझे ल्यूकेमिया हुआ है। तुमने अपने ऊपर ज्यादा ही काम ले लिया है, इसीलिए परेशान रहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम एक उभरती हुई कलाकार हो, इसलिए ज्यादा सोचो मत। जानती हूँ माय डियर एजेंट। कहते हैं कि साउथ अमेरिका में उड़ने वाली तितलियां यूएस के टेक्सास में भी तूफान ला सकती है। 2 साल पहले अगर फ्रेंड ने मुझे कॉल नहीं किया होता तो शायद मैं अभी भी छोटे मोटे रोल करती रहती। हे लीन, क्या तुम टियानी मीडिया में आ सकती हो? एक नया प्ले शुरू होने वाला है। अच्छा, मैं पास में ही हूँ, मैं अभी वहां जाती हूँ। मिस्टर लिंग, आपने जो काम मुझे दिया था वो हो गया है। अभी आप घर जा रहे हैं या कंपनी में? कंपनी। लिन, कितना सो रही हो? जल्दी से उठ जाओ, हमें जाना है। क्या है, सोने दो। उठ भी जाओ, तुम अब पॉपुलर हो चुकी हो, इस तरह कैसे सो रही हो तुम? तो ये तो अच्छी बात है ना। तुम्हारी बातों से लग रहा है कुछ बुरा हुआ है। खुद ही देख लो सर्च करके। ये नाइट गाउन कितना अच्छा है, कहाँ से लिया तुमने? मुझे भी लेना है। क्या हुआ है? ये जुयान और मिस जियांग के इतने सारे कॉल्स। वीवो पे हुईयो के कमेंट्स तो सर्च करना जरा, तुम्हें सब समझ आएगा। हाँ। क्या कर रही हो? कल वाले क्लोजर हार्ट्स के एपिसोड में तुमने जो झगड़ा लगवाया था उसकी वजह से हीरोइन का भाई मर गया, तो नेटिजन्स तुम्हें सुधारने के लिए कह रहे हैं। इससे पता चलता है कि मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ, है ना? ऐसा होता तो कितना आसान होता ना। वो तीसरी कमेंट पढ़ना। ये सब क्या है? मुझे लगा मैं उसे पहचानती हूँ और इसलिए उससे पूछने चली गई। ये दिखाना क्या चाहते हैं? लिंग यूजो को नहीं जानती तुम? तो फिर तुम उसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रही थी वॉशरूम में? मैं फ्लर्ट नहीं कर रही थी और किस भी नहीं किया। तुम्हें पता नहीं ये लिंग यूजो असल में है कौन? मुझे कैसे पता होगा वो कौन है? वो लिंग यूजो है, वो लिंगशी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वो गांगडोंग का सबसे अमीर ज्यादा इंसान है, उसे हर कोई जानता है। और वो वही इंसान है जिससे हर लड़की शादी के सपने देखती है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो तुम ये कहना चाहती हो कि वो एक ऐसा इंसान है जिसके पीछे पूरा एशिया पागल है? इग्नोर करो, ये सब गॉसिप्स नहीं है। देखो, लिंग यूजो 29 साल का है जो गांगडोंग में रहता है और लिंगशी ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है। हेलो मिस जियांग, आखिरकार तुमने मेरा फोन उठा ही लिया। मिस जियांग, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो फोटो गलत तरीके से लिया हुआ है। हाँ, मैं जानती हूँ। कंपनी एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट लिख रही है। फिलहाल इंटरनेट से दूर रहो। और कमेंट्स की चिंता मत करना, मुझे जाना होगा, फोन रखती हूँ। हाँ मिस जियांग, मैं समझ गई। क्या रायता फैला के रखा है? क्या हुआ? सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारी फोटोज पे कमेंट्स कर रहे हैं, तरह तरह के इमोजीज बके जा रहे हैं। ये लोग मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, उस पे चर्चा कर रहे हैं, और तुम्हारी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी ये लोग बातें कर रहे हैं। बातें बनाने के लिए तो इन लोगों को बस बहाना चाहिए होता है। सबके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? चिंता मत करो, ये सारे लोग तो बस ऑनलाइन आकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कंपनी के स्टेटमेंट के बाद सब ठीक होगा। ये इतना भी आसान नहीं जितना तुम सोच रही हो। उन्हें सच्चाई से कोई भी वास्ता नहीं है, वो बस बातें बनाना जानते हैं। अब से तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा, वरना